Hello friends, how are you all of you? I am Sheikh Muzaffar and I welcome you all in this today's beautiful session which is unit step function with example. I will be quickly moving into this session. Just stick with me for the entire session. Let's write. Unit step function और हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन. यूनिट स्टेप फंक्शन किसको बोलते हैं इसको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज यूनिट स्टेप फंक्शन? इफ यू राइट द स्टैंडर्ड फार्मूला u इंडिकेट्स द यूनिट स्टेप फंक्शन u of t minus of a equals to, so it becomes 1. So if t greater than of a 0, if t less than of a. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिट स्टेप फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? इफ a greater than 0, then the unit step function can be written as u of t minus a equals to, if u of t minus a equals to 1, if t greater than of a, so it becomes 1, so this part it becomes 1. If t less than of a, so it becomes 0. So can I write, so how to find the Laplace transform of this function? How to find the Laplace transform? So write down the question. Find Laplace of unit step function u of t minus a. Can I write this line? तो यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन क्या बताया हूँ? इफ a ग्रेटर देन 0 देन द यूनिट फंक्शन कैन बी रिटन एज u of t minus a. u of t minus of a इक्वल्स टू 1 कब होगा? इफ t ग्रेटर देन of a, यहाँ पे लिखा हूँ t minus a. इफ t ग्रेटर देन of a इट बिकम्स 1. 0 कब होगा? जब if t लेस देन of a. तो इसको क्या करेंगे? इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे. ऑल ऑफ यू नो व्हाट द सॉल्यूशन इन दिस केस? What the solution in this case? All of you know, we know that Laplace of f of t, ये क्या होता है? Laplace of f of t होता है मेरा f of s. Laplace of f of t होता है f of s. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? What the standard formula? इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power the minus st f of t dt, e to power minus st f of t dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? f of s. लिख सकते हो इसको. सपोज दिस इज 1. चलो वी हैव टू कैलकुलेट लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन. देयरफॉर कैन आई राइट लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन u of t minus of a. Can I write this line? इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी. देखो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी लिखा हूँ e टू पावर द माइनस एस टी, तो इसको लिख दो e टू पावर द माइनस एस टी. यहाँ पे e टू पावर द माइनस एस टी फिक्स्ड रहेगा, खाली एफ ऑफ टी जगह पर एफ ऑफ टी लिखेंगे. यहाँ पे क्या है? u ऑफ टी माइनस ए, पहले u ऑफ टी माइनस ए कर देंगे. पहले u ऑफ टी माइनस ऑफ ए डी टी, u ऑफ टी माइनस ए डी टी. यहाँ पे एफ ऑफ टी था इसलिए एफ ऑफ टी लिखा हूँ. यहाँ पे u ऑफ टी माइनस ए है इसलिए u ऑफ टी माइनस ए लिखा हूँ. तो इसमें क्या करेंगे? ये किसका लिमिट है? ये t का लिमिट है. अभी मैं यूनिट स्टेप फंक्शन को देखो इसको ब्रेक कर देंगे. ये t a टू इन्फिनिटिव लेंगे, अगर t का वैल्यू a टू इन्फिनिटिव लेंगे, लोअर लिमिट a अपर लिमिट इट बिकम्स इन्फिनिटिव, तब उसका वैल्यू कितना होता है? 1. अगर 0 से a तक जाएंगे t का वैल्यू, तब उसका वैल्यू 0 लेंगे. तब मैं क्या करेंगे? एक बार 0 से a तक ब्रेक करेंगे और एक बार a से लेके इन्फिनिटी तक ब्रेक कर देंगे. कैन आई राइट t इक्वल्स टू 0 टू a e टू पावर द माइनस एस टी u ऑफ t माइनस ऑफ a dt. कैन आई राइट प्लस ऑफ इंटू इंटीग्रेशन a to infinitive t equals to a to infinitive e to the power the minus st
यू ऑफ टी माइनस ए, यू ऑफ टी माइनस ए डी टी। कैन आई राइट दिस लाइन? इसको जस्ट ब्रेक किया और कुछ नहीं किया, जीरो से ए से इन्फिनिटी। क्यों किया हूँ? यूनिट स्टेप फंक्शन का जो डेफिनेशन है वहाँ पे देखो, एक बार टी का वैल्यू जीरो से लेकर ए तक लेंगे तब उसका फंक्शन यू ऑफ टी माइनस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। एक बार ए से इन्फिनिटी लेंगे तब उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो क्या होगा ये? सो कैन आई राइट इंटीग्रेशन जीरो टू ए ई टू पावर द माइनस एस टी, ई टू पावर द माइनस एस टी। तो जीरो से ए तक जाएंगे तो यू ऑफ टी माइनस ए कितना है? यू ऑफ टी माइनस ए जीरो है, तो इंटू जीरो इंटू डी टी। कैन आई राइट दिस लाइन? प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटिव ई टू पावर द माइनस एस टी, ई टू पावर द माइनस एस टी। तो यू ऑफ टी माइनस ए कितना आएगा? अगर ए से इन्फिनिटिव लेंगे, देखो ए से इन्फिनिटिव अगर लेंगे टी का वैल्यू, तब क्या होगा? यू ऑफ टी माइनस ए 1 होगा। तो कैन आई राइट इंटू 1 इंटू डी टी। कैन आई राइट दिस लाइन? दिस टर्म बिकम जीरो, दिस टर्म बिकम जीरो, तो जीरो प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटिव ई टू पावर द माइनस एस टी डी टी। तो क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटिव ई टू पावर द माइनस एस टी, ई टू पावर द माइनस एस टी डी टी। कैन आई राइट दिस लाइन? Can I write this line? So integration 0 to, therefore integration 0 to infinitive e to the power the minus st, e to the power the minus st dt. What is the integration with respect to t? So e to the power the minus st इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ले रहा हूँ तो t बात जाएगा, ताले e टू माइनस ऑफ s होल डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ s 0 टू इन्फिनिटिव। सो माइनस 1 बाई एस, अपर लिमिट बिठाओ, ई टू पावर द माइनस इन्फिनिटिव आएगा, ये टी का लिमिट है, ई टू पावर द माइनस इन्फिनिटिव माइनस ऑफ टी का वैल्यू जीरो बिठाओ, ताले ई टू पावर द जीरो। तो ई टू पावर द माइनस इन्फिनिटिव क्या होता है? सो इट बिकम जीरो होता है, जीरो माइनस ऑफ 1। कैन आई राइट दिस लाइन? सो हेयर आई हैव रिटन 0 टू ए टू इन्फिनिटिव। सो हियर इट इज ए टू इन्फिनिटिव, a to infinitive, so this part becomes a to infinitive. So can I write this part becomes a to infinitive? So this part becomes, if you put the upper limit, so it becomes e to the power the minus infinitive. If you put the lower limit, so it becomes how much? E to the power the minus sa, e to the power the minus sa। t का जगह पर a बिठा दूंगा, ताले क्या आएगा? a आ जाएगा, ताले क्या आएगा? ये वाला जीरो माइनस ई टू पावर द माइनस ऑफ ए एस लिख सकता हूँ। सो माइनस 1 से प्लस, सो व्हिच इम्प्लाइज लैप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस ऑफ ए। यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा तब? ई टू पावर द माइनस एम से प्लस ई टू पावर द माइनस एस बाई एस। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना मिल गया? लैप्लास ऑफ unit step function u of t minus a, it becomes e to the power the minus as by s. If I take one example, then it is clear. Find Laplace of u of t minus of suppose 5. Can I write this line? So solution क्या होगा? डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन का पता होगा तब डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, वी नो दैट। तो इसको क्या लिखेंगे? लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी माइनस ऑफ ए कितना है? इट बिकम्स ई टू पावर द माइनस ए एस बाई एस। ये वाला फार्मूला है। तो इसको कंपेयर करेंगे, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट कंपेयर करेंगे। देयरफॉर ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। देयरफॉर लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ऑफ 5 कितना आएगा? यू ऑफ टी माइनस 5। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू बिठा देंगे, ई टू पावर द माइनस 5s बाई एस। ये आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे क्या किया हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखा हूँ। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है उसी तरह से ब्रेक कर देंगे। u ऑफ t माइनस 5 को कैसे ब्रेक करेंगे, u ऑफ t माइनस 5 को ब्रेक कैसे करेंगे, सिंस u ऑफ t माइनस 5 इसको ब्रेक कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे u ऑफ t माइनस ए को किस तरह से ब्रेक किया, t ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे लिखेंगे मैं सो इट बिकम्स 1, ये 1 आएगा, कब आएगा, जब t ग्रेटर देन 5 होगा, और 0 कब आएगा, जब t लेस देन 5 आएगा। इस तरह से फाइंड करेंगे, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज कर देंगे, फिर 0 to 5 एक बार लेंगे, उसका वैल्यू 0 आएगा, और 5 to इन्फिनिटी ले लेंगे, इसका वैल्यू 1 है, तो इस तरह से फाइंड कर लेंगे। जिस तरह से मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन फाइंड किया हूँ, यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जिस तरह से फाइंड किया हूँ, उसी तरह से अगर ये प्रॉब्लम में इस तरह से करेंगे तभी भी मुझे सेम आंसर मिल जाएगा। अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली मैं उस तरह से लिख सकता हूँ, वी नो दैट लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस ए, देखो यहाँ पे t माइनस 5 लिखा है, ए का वैल्यू गिवन है, चलो इसका फॉर्मूला कितना है, e टू द पावर माइनस एस बाई एस, चलो ए का वैल्यू मुझे पता चल गया, ए का वैल्यू 5, तो डायरेक्टली मैं इसका वैल्यू पुट कर दिया हूँ, e टू द पावर माइनस 5s होल डिवाइडेड बाई एस। So can I write representation of a function, representation of a function using unit step function, तो इसको किस तरह लिखेंगे, अगर इस तरह से फंक्शन गिवन रहेगा, इफ नंबर 1, इफ f of t equals to f1t, so it becomes 0 less than t less than a, और f2t t greater than of a, तब यूनिट स्टेप फंक्शन को किस तरह से लिखेंगे, then can I write, then ft can be expressed using unit step function एच, किस तरह से लिखेंगे, f ऑफ t इक्वल्स टू, अगर इस तरह से फंक्शन रहेगा, इसको एज्यूम किस तरह से किया जाता है, इसको ध्यान से याद रखना है। यहाँ पे देखो 0 लेस देन t लेस देन a, यहाँ पे देखो t लेस देन a है, तो डायरेक्टली ये जो फंक्शन है उसको लिखना है f1 ऑफ t प्लस ऑफ, यहाँ पे देखो t लेस देन a t ग्रेटर देन a, तब ये दोनों फंक्शन को ऐड करके लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे, दोनों फंक्शन को किस तरह से लिखेंगे, What is the formula in this case? f2t माइनस ऑफ f1t, तो इसका यूनिट स्टेप फंक्शन इनटू क्या आएगा, u ऑफ t माइनस ऑफ a। यहाँ पे क्या लिखा हूँ, t लेस देन a है, पहले ये छोटा कर दिया हूँ, और t ग्रेटर देन अब a है, ये f2t है, पहले f2t माइनस f1t, ये दोनों को कंबाइन करके लिखना है, दिस पार्ट इनटू u ऑफ t माइनस a। If you take the third term, then how can I write? So this is the first case. If I write the second case, in second case, how can I write? If f of t equals to, so can I write f1t? f1t कब होगा, जब 0 लेस देन t लेस देन ऑफ a। f2t कब होगा, f2t आएगा a लेस देन t लेस देन ऑफ b। देन f3t क्या आएगा, f3t, तो
तो इसमें क्या करेंगे, टी ग्रेटर देन ऑफ बी। 3 फंक्शन लिख दिया हूँ, यहाँ 3 फंक्शन लिखा, यहाँ पे 2 फंक्शन था इसलिए इस तरह से लिखा था। यहाँ पे 3 फंक्शन है, देखो 0 लेस देन टी लेस देन ए, f1t, f2t क्या किया हूँ, a लेस देन टी लेस देन बी, f2t, f3t क्या होगा, t ग्रेटर देन बी। यहाँ देखो t लेस देन बी, t ग्रेटर देन बी, यहाँ पे एक यूनिट स्टेप फंक्शन आएगा और यहाँ पे एक यूनिट स्टेप फंक्शन आएगा, t लेस देन ए या t ग्रेटर देन ए। t लेस देन ए और t ग्रेटर देन ए में ये 2 फंक्शन के लिए मैं एक यूनिट स्टेप फंक्शन लिखूंगा और यहाँ पे लिखेंगे t लेस देन बी और t ग्रेटर देन बी के लिए और एक यूनिट स्टेप फंक्शन लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, देन यूनिट स्टेप फंक्शन यूज करके किस तरह से लिखेंगे, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इसको किस तरह से लिखेंगे, देखो यहाँ पे टी लेस देन ए, पहले इसको f1t लिख दो, पहले f1t लिख दो, प्लस यहाँ पे देखो टी लेस देन ए, टी ग्रेटर देन ए, टी लेस देन ए, टी ग्रेटर देन ए, तो इसको मैं क्या करेंगे, f2t माइनस f1t होल इंटू क्या आएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन, होल इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन आएगा, इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन आएगा u ऑफ t माइनस ऑफ a प्लस ऑफ क्या आएगा, देखो यहाँ पे t लेस देन b, t ग्रेटर देन b, t लेस देन b, t ग्रेटर देन b, सो कैन आई राइट f3t माइनस f2t होल इंटू क्या आ जाएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ u ऑफ t माइनस ऑफ b, u ऑफ t माइनस ऑफ b। देखो यहाँ पे वेरीफाई करो, ये जो पहला वाला जो लिखा था f t इक्वल्स टू f1t 0 लेस देन t लेस देन ए, f2t इट बिकम्स t ग्रेटर देन ए। अगर फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ रहता है तब उसका यूनिट स्टेप फंक्शन यूज करके किस तरह से f t को डिराइव किया जाता है व लिखा जाता है। तो f t कैसे लिखेंगे, f t इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे t लेस देन ए, पहले फर्स्ट फंक्शन पहले जो है उसको लिख दिया हूँ f1t, प्लस अभी देखो यहाँ पे t लेस देन ए, t ग्रेटर देन ए, तो t लेस देन ए, t ग्रेटर देन ए है, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो t ग्रेटर देन ए है उसका पहले फंक्शन लिखेंगे, माइनस ऑफ जो t लेस देन ए है उसका फंक्शन लिखेंगे, चलिए f2t माइनस f1t, इसका यूनिट स्टेप फंक्शन लिखेंगे। यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन किस तरह से करता हूँ, यूनिट स्टेप फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया था, u ऑफ t माइनस ऑफ a इट बिकम्स 1 होता है, कब होता है, जब t ग्रेटर देन ए होता है, और 0 कब होता है, जब t लेस देन ऑफ ए होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, यहाँ t लेस देन ए, यहाँ पे t ग्रेटर देन ए, तो f2t माइनस f1t इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होगा, u ऑफ t माइनस ए। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, ft को क्या है 3 फंक्शन में लिखा हूँ, f1t, f2t, f3t, लेकिन f1t जब लिखा हूँ इस लिमिट के अंदर तो ये f1t होता है, इस लिमिट के अंदर ये f2t होता है, इस लिमिट में t ग्रेटर देन b होता है तो f3t होता है। तो सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो पहला वाला केस अप्लाई किया सेम तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे t लेस देन ए, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन f1t। अभी चेक करो t लेस देन ए, t ग्रेटर देन ए, t लेस देन ए, t ग्रेटर देन ए, t लेस देन ए, t ग्रेटर देन ए, देखो ताले f2t माइनस f1t, यहाँ पे भी वही तरीका लिखा हूँ, f2t माइनस f1t, ताले क्या होगा, u ऑफ t माइनस ए, देखो t लेस देन ए, t ग्रेटर देन ए, इसलिए u ऑफ t माइनस ए, प्लस देखो यहाँ पे t लेस देन b, t ग्रेटर देन b, तब क्या होगा, f3t माइनस f2t और u ऑफ t माइनस b। So this is all about today's video. I hope you enjoyed the session and like the tricks. So don't forget to share among your friends and don't forget to like, share and subscribe button and write whatever you need in the comment section, because if you do that I will keep on working hard for all of you guys. Thank you so much. Take care. Bye bye.